जो बोएंगे वही काटेंगे। हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनकी फितरत में जो बीज बोया जाएगा वही हमें काटना पड़ेगा। अगर इन्हें एक सालेह और मुआशरे का उम्दा फ़र्द बनाना है तो इस अमर लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि बचपन ही से उनकी तबीयत और शख्सियत आला अखलाकी अक़दार में ढालें। आजकल मॉर्निंग शोज़ में आए रोज़ नए अजूबे देखने को तो मिलते हैं, मगर कुछ दिनों पहले एक निजी टेलीविज़न चैनल ने अपने मॉर्निंग शो में एक गोल मिटूल पठान बच्चा जिसने चेहरे पर चश्मा भी बिठा रखा था को बुलाया गया। पहली नज़र में जो कोई भी इस बच्चे को देखेगा तो उसके लिए प्यार के जज्बात ही उभरेंगे, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, इन्हें अच्छे बुरे का नहीं पता होता। ये फ़र्ज़ सिर्फ माँ बाप का है कि बच्चे की किस तरह अच्छी परवरिश व तरबियत की जाए। अच्छी परवरिश पर तो सभी तवज्जो देते हैं, जिसमें लिबास, खुराक, तालीम का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि आया इन उमूर में किसी कस्म की कोई कसर बाकी ना रह जाए। मगर खिलाओ सोने का नवाला और देखो शीर की नज़र के मिस्दाक़। अब वालिदैन बच्चों पर शीर की सी नज़र कम ही रखते दिखाई देते हैं। बात हो रही थी मॉर्निंग शो में आने वाले बच्चे की जिसका नाम अहमद था। इस प्रोग्राम में उसे खूब गुस्सा दिलाया गया। वो इस तरह के इस बच्चे को अपनी चीज़ें शेयर करने की बिल्कुल आदत नहीं है, और अगर कोई इसकी चीज़ इससे दूर ले जाए तो ये बच्चा बड़े छोटे की तमीज़ भी भूल जाता है और फिर जो मुंह में आता है वो कहता चला जाता है। इस प्रोग्राम में इस बच्चे के अलावा और भी मासूम नौनिहाल आए हुए थे जो कि अपनी मासूमियत और भूलपन की वजह से अहमद से जुदा दिखाई दे रहे थे। ये बच्चा जिस कस्म का गुस्सा कर रहा था उसे हमारे मुहज़्ज़ब मुआशरे में बदतमीज़ी के ज़ुमरे में लिया जाता है, और अगर कोई बच्चा ऐसा करे तो इसकी इस्लाह भी की जाती है कि कहीं ये मनफी उमूर इस बच्चे की शख्सियत का खासा ना बन जाए। मगर इस प्रोग्राम में हमने देखा कि इसकी इस्लाह करने के बजाय इसकी बातों पर सब नाज़रीन व हाज़रीन हंस रहे थे। बच्चों की शरारतों पर हंसी आ जाती है, लेकिन अगर इसकी इस्लाह ना की जाए तो वो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। दूसरा, अगर नौनिहालों की शरारतों और बदतमीज़ी पर बड़े हंसी तो बच्चे को ये महसूस होता है कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है और इससे उसे मज़ीद शय मिलती है जो उसके बड़े होने पर ख़तरनाक नताइज की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। ये बच्चे बड़े होकर जब वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते तो यही वालिदैन जो उसके बचपन में इसके मनफी इख़लाक़ पर हंसा करते थे अपनी बुरी किस्मत का रोना रोते दिखाई देते हैं कि हमारी औलाद हमारा ख्याल नहीं रखती, जबकि इन्हें सोचने की ज़रूरत कि जब पहली मर्तबा उनके बच्चे ने बदतमीज़ी की थी तब ही इसकी इस्लाह कर दी जाती तो आज हालात ये ना होते। मुझे याद है कि बचपन में हमें इस बात की ख़ास तलक़ीन की जाती थी कि अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करें। अगर कोई खाने की चीज़ होती थी वो आसपास बैठे सभी लोगों में तकसीम करके खाने की तलक़ीन हुआ करती थी। उसी तरह खेलते हुए अपने खिलौने दूसरों बच्चों से शेयर करने की तरबियत दी जाती थी। बड़ों से बदतमीज़ी का तो तसव्वुर ही नहीं था। अगर कोई बच्चा इस तरह करता था तो माँ बाप सबसे पहले इसकी इस्लाह करते थे। सोने का नवाला खिलाने के साथ साथ बच्चों पर शीर की निगाह भी रखी जाती थी, जिसका बेहतरीन समर उनके बड़े होने पर सामने आता था। मगर आजकल के नौनिहाल अपनी बेइजाज़त की वजह से वालिदैन के उस्ताद और वालिदैन उनके आगे बेबस दिखाई देते हैं। सिर्फ अहमद ही वो वाहिद बच्चा नहीं है जिसकी खैर शाइस्ता गुफ्तगू से बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बल्कि आजकल तकरीबा हर घर में ऐसा होता दिखाई दे रहा है। ऐसे बच्चों की वीडियोज़ बनाकर व्हाट्सएप कर के बच्चे को सराहा जाता है, जिसकी वजह से इसमें गुमान पैदा होता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये इसकी एक पक्की आदत बन जाती है। ये एक इंतहाई काबिल फ़िक्र बात है, क्योंकि इन्हीं नौनिहालों ने आगे जाकर मुआशरे का अहम फ़र्द बनना है। अगर उनकी तबीयत व शख्सियत में मनफी उमूर का दखल नुमायां रहेगा तो मुस्तक़बिल करीब में ये मुआशरे को ऐसी डगर पर ले जाएंगे कि जहाँ सिर्फ आला अखलाकी अक़दार की तबाही दिखाई देगी। लिहाजा अपने मुस्तक़बिल के मामारों की ऐसी बेहतरीन अखलाकी तरबियत करें जो आगे जाकर मुल्क और कौम को आला इख़लाक़ का नमूना बना दें। यही वो वाहिद हल है जो मुआशरे को तमाम बुराइयों से पाक कर देगा, क्योंकि अगर बुनियाद मजबूत और दुरुस्त होगी तो इस पर तामीर होने वाली दीवार भी पुख्ता साबित हो सकेगी।